Hello everyone, this is Dr. Kriti Jajani. Welcome back to my YouTube channel Speedy Dentistry. Today we'll be learning about facial nerve. Facial nerve is the seventh cranial nerve. तो हम इसका जो स्कल के अंदर रूट होता है और स्कल के आउटसाइड दी स्कल जो रूट है वो पढ़ने वाला है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे हमें पता है मिड ब्रेन है, पॉन्स है और मेड्यूला है. ठीक है, यहाँ से इसके न्यूक्लियस निकलेंगे. सबसे पहला न्यूक्लियस जो ऊपर की तरफ यहाँ से जा रहा है वो है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस. दूसरा न्यूक्लियस है सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस. और हमारे पास एक और न्यूक्लियस आता है हमारा मोटर न्यूक्लियस. तो तीन तो हमारे न्यूक्लियस हो गए. सबसे पहला हो गया न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, दूसरा हो गया सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस और तीसरा हो गया हमारा मोटर न्यूक्लियस. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनके रूट्स क्या हैं. तो रूट्स कैसे जाते हैं इनके, ये न्यूक्लियस क्या रूट फॉलो कर रहे हैं. तो अब हमें याद रखना है कि फेशियल जो नर्व है इसको तीन जगह भेजना है हमें. एक तो फेस की तरफ भेजना है जब लैक्राइमल ग्लैंड, नेजल ग्लैंड और पैलेट की तरफ जाएगा ये. एक इसका रूट होगा जब ये कान की तरफ जाएगा और एक है ये नर्व फेस की तरफ जाएगी. तो तीन न्यूक्लियस हैं और तीन रूट्स हैं. ठीक है, सबसे पहला वाला पढ़ लेते हैं हम. फिर से बनाते हैं मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला. सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस जो है वो डाउनवर्ड रन करा और एक गैंग्लियन से मिला जो कि है जेन्युकुलेट गैंग्लियन. यहाँ पे मैस्टॉइड प्रोसेस प्रेजेंट है और ये इसके पैरेलली रन करा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में गया और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में गया तो कौन सी को सप्लाई कर रहा होगा, कॉर्डा टिम्पैनिया. ठीक है, और यहाँ पे और कौन से स्ट्रक्चर होंगे जब जा रहा होगा, तो इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस को क्रॉस करेगा, मिडल ईयर ओपनिंग को क्रॉस करेगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट हमारा ये कौन सा हो गया, इनर ईयर का पार्ट हो गया. तो सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से हमारी नर्व निकली, इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस में गई, इनर ईयर को क्रॉस करा, मिडल ईयर में गई, जेनिकुलेट गैंग्लियन के वहाँ जाने के बाद ये डाउनवर्ड्स रन करेगी. डाउनवर्ड्स रन करते समय ये एक और ब्रांच देगी, नर्व टू स्टेपिडियस. और नर्व टू स्टेपिडियस का क्या क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है, एनाटॉमिकल इम्पोर्टेंस इसका ये है, स्टेपिडियस जो नर्व, स्टेपिडियस मसल के पास जो नर्व जा रही है ना, ये लोअर करती है वॉल्यूम ऑफ साउंड को ताकि हाइपर एक्यूसिस ना हो जाए पेशेंट को, मतलब ज़्यादा ना सुनाई देने लग जाए. फिर यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर आता है हमारे पास, प्रोमोन्ट्री. यहाँ प्रोमोन्ट्री प्रेजेंट है और ये नर्व डाउनवर्ड्स रन करी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास गई और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास ये जब गई तो यहाँ पे कौन सी हो गई, कॉर्डा टिम्पैनी. तो दो ब्रांचेस जो इसने दी वाइल मूविंग डाउनवर्ड्स, एक तो नर्व टू स्टेबिलिटियस और दूसरी कॉर्डा टिम्पैनी. अब ये अकेले नहीं जाती है, जो हमारा न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस था वो भी इसके साथ ट्रैवल करेगा और ये ब्रांचेस देगा, क्योंकि मोटर ब्रांचेस भी आती हैं. अब हम पढ़ लेते हैं, ये तो हमारा हो गया जो कान की तरफ जा रहा है. दूसरा हमारे पास आता है जो फेस की तरफ जा रहा है, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला, सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस और हमारा मोटर न्यूक्लियस था. ठीक है, ये हमारा मोटर न्यूक्लियस हो गया. अब फेस की तरफ फिर से वही स्ट्रक्चर्स आएंगे, इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस, मिडल ईयर ओपनिंग, जेनिकुलेट गैंग्लियन. अब होगा क्या, जो मोटर न्यूक्लियस है और हमारा मोटर न्यूक्लियस जो है वो ट्रैवल करेगा डाउनवर्ड्स. मोटर न्यूक्लियस ट्रैवल करा डाउनवर्ड्स, मैस्टॉइड प्रोसेस यहाँ पे प्रेजेंट था ही, उसके अलॉन्ग गया और स्टाइलोमैस्टॉइड फोरामेन के थ्रू, स्टाइलोमैस्टॉइड फोरामेन के थ्रू नर्व बाहर आ गई, आउटसाइड दी स्कल आ गई. अब इसने दो मेन ब्रांचेस दे दी, कान के पीछे की तरफ तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर ले जाएगी और एक पैरोटिड ग्लैंड की तरफ ले जाएगी जहाँ ये पेस एंसा सर्विकैलिस अपना जो स्ट्रक्चर है वो बनाएगी, पैन एंसेरिना.
मतलब फुट ऑफ अ गूस को रिजेंबल करता हुआ स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। और ब्रांचेस क्या हो जाएंगी, टेम्पोरल ब्रांच, जाइगोमैटिक ब्रांच, बक्कल ब्रांच, मार्जिनल मैंडिबुलर और सर्वाइकल। ये तो पैरोटिड ग्लैंड पे इसने ये स्ट्रक्चर बना दिया। इसके कोर्स के टाइम पे ये 2 ब्रांचेस और देगी, नर्व टू स्टाइलोहायोइड एंड नर्व टू पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। हमें पता है जो फेशियल नर्व होती है ना, वो कौन से ब्रांच की है, सेकेंड आर्ट से डेवलप हुई है। और सेकेंड में सारे स्ट्रक्चर एस से आएंगे, तो स्टाइलोमास्टोइड से बाहर निकलेगी, स्टाइलोहायोइड को ब्रांच देगी, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक को देगी, ठीक है। तो एस से और पी से स्ट्रक्चर आएंगे, पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, पैरोटिड पे जाके ब्रांचेस 5 देगी, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं मिड ब्रेन पॉन्स मेड्यूला, ठीक है। सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस एंड मोटर न्यूक्लियस, इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस, हमारा मिडल ईयर ओपनिंग, जेनिकुलेट गैंग्लियन, और अब ये ट्रैवल कर रही है टूवर्ड्स दी ग्लैंड्स। तो ग्रेटर पेट्रोजल नर्व है, वो डीप पेट्रोजल नर्व से कंबाइन हो जाएगी। और डीप पेट्रोजल नर्व कहाँ पे आती है, वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अराउंड सिंपैथेटिक प्लेक्सस बना हुआ होता है, वहाँ से आती है। तो सिंपैथेटिक प्लेक्सस अराउंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और ये क्या दे देगी, डीप पेट्रोजल नर्व। जब ग्रेटर पेट्रोजल नर्व और डीप पेट्रोजल नर्व मिल जाएंगी, तब ये जाएंगी नर्व टू टेरिगोइड केनाल के थ्रू क्रॉस करते हुए और टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन के साथ मिलेंगी। टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन के ऊपर मैक्सिलरी नर्व भी ट्रैवल कर रही होगी। और उसके बाद तो क्या हो गया, हमारा मेन स्ट्रक्चर्स क्या हो गए, ग्रेटर पेट्रोजल नर्व डीप पेट्रोजल नर्व के साथ मिलेगी, नर्व टू टेरिगोइड केनाल के थ्रू क्रॉस करेगी, टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, उसके ऊपर जो मैक्सिलरी नर्व लगी हुई है, टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, उसके ऊपर जो मैक्सिलरी नर्व है उसके साथ मिलके ये फाइबर्स देंगे अब, और ग्लैंड्स में चले जाएंगे, लैक्राइमल ग्लैंड, पैलेटाइन ग्लैंड, नेजल ग्लैंड। और कौन कौन सी ब्रांचेस जाएंगी, अब गैंग्लियन के बाद है तो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, तो सिंपैथेटिक दिए तो पैरासिम्पैथेटिक भी देगा, तो पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। और एक और कौन सी ब्रांच आएगा, जाइगोमैटिक ब्रांच। तो कंक्लूजन क्या हो गया कि हमारी जो 7th क्रेनियल नर्व है वो ब्रेन के अंदर तो क्या करेगी, 3 न्यूक्लियस देगी, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, मोटर न्यूक्लियस एंड सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। ये हमारी इनर ईयर से ट्रैवल करेंगे। सबसे पहली ओपनिंग जो इनकाउंटर होगी वो इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस होगी, फिर मिडल ईयर की कैविटी होगी, जेनिकुलेट गैंग्लियन आएगा। जो हमारा मोटर न्यूक्लियस था, मोटर न्यूक्लियस ट्रैवल करेगा और इसको क्रॉस करने के बाद कान की तरफ चला जाएगा, नर्व टू स्टेपिडियस देगा, कॉर्डा टिम्पैनी देगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से मिल जाएगा, यहाँ पे एक प्रोमोन्ट्री होगी। नर्व टू स्टेपिडियस का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि पैरालिसिस हाइपर अक्यूसिस करा देगा, यहाँ पे मैस्टॉइड प्रोसेस प्रेजेंट है। फिर हमारी जो मोटर न्यूक्लियस की ब्रांच है, ये वाली तो सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस ने बना दी। जो हमारी मोटर न्यूक्लियस की ब्रांच है वो डाउनवर्ड ट्रैवल करेगी, स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन से बाहर आएगी, स्कल से बाहर निकलने के बाद वो पोस्टीरियर ऑरिकुलर देगी और टूवर्ड्स द फेस जाएगी, पैरोटिड में जाएगी, 5 ब्रांचेस देगी, टेम्पोरल, जाइगोमैटिक, बक्कल ब्रांच, मार्जिनल मैंडिबुलर और सर्वाइकल। और जाते समय नर्व टू स्टाइलोहायोइड एंड नर्व टू पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक भी देगी। ये कौन दे रहा है, ये मोटर न्यूक्लियस की ब्रांचेस हैं, क्योंकि हमें पता है ये सारे मोटर फंक्शंस हैं। और जो कान के पास जा रहा था वो मोटर फंक्शन के साथ साथ, क्योंकि वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना है तो मोटर फंक्शन के साथ साथ सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस है। और फिर एंड में ग्रेटर पेट्रोजल डीप पेट्रोजल के साथ मिलकर नर्व टू टेरिगोइड केनाल के पास जाके टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन के ऊपर मैक्सिलरी नर्व के साथ मिलके 3 ब्रांचेस दे देगी, जाइगोमैटिक ब्रांच, पोस्ट गैंग्लियोनिक sympathetic fibers and postganglionic parasympathetic fibers. Thank you and stay tuned for more.